हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे एंड डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जिससे लोगों की हेल्प भी हो रही होगी और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे जो कि आपकी जीवन में खुशियाँ बन करके बरस रही हैं। यस, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनिवर्स कुछ कह रहे हैं, कुछ आपसे बताना चाहते हैं, जो कि एक उनका संदेश ही है। बस मैं ये कहना चाहूँगी, और ये लाइन है, सिर्फ ये लाइन ही मुझे बार बार सुनने में आ रहा था कि अ, पर्दे के पीछे का सीन क्या है। यस, पर्दे के पीछे का सीन क्या है, क्या चल रहा है, क्या बताना चाहते यूनिवर्स, जो आपको पता नहीं है, जो मुझे भी पता नहीं है, जो यहाँ पर माँ यूनिवर्स, हनुमान जी महाराज और हमारे देवी देवता, हमारे एंजल्स हमें गाइड करेंगे, हमें बताएंगे कि पर्दे के पीछे का सीन है क्या, क्या चल रहा है, क्या पता होना चाहिए। तो यूनिवर्स यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहे हैं। ये लाइन मुझे बार बार चैनलाइज हो रही थी कि पर्दे के पीछे का सीन है क्या। तो लेट्स सी, रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए फ्रेंड्स, एंड आपका कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ कार्ड्स लेने जा रही हूँ और मैं ये चाहूँगी कि जब भी आप इस चैनल पे आएँ, इस रीडिंग तक पहुँचते हैं, तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही बनी है, ये मान करके इस रीडिंग को आगे तक आप जाइए। क्योंकि अगर आप आए हैं तो ये इस रीडिंग में कहीं ना कहीं कुछ मैसेज है जो आपको जानना ज़रूरी है, और तभी आप यहाँ आए हो फ्रेंड्स। यस, तो ठीक है, तो चलिए हम कार्ड्स लेते हैं। तो कनेक्ट हो जाइए फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव। माँ बताइए। ओ माय गॉड, मुझे लगा कि पर्दे के पीछे क्या सीन है। कार्ड्स निकल के तुरंत आ गया फ्रेंड्स यहाँ पर। माँ बताइए और क्या है जो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को जानना ज़रूरी है। एक कार्ड्स यहाँ है फ्रेंड्स, मैं ये कार्ड्स लेना चाहूँगी। एंड माँ बताइए पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी बातें हैं, कोई ऐसी बात है जो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को जानना ज़रूरी है, उनके जीवन से कनेक्टेड कोई बात, कोई ऐसे राज, कुछ ऐसी बातें जो रियली उनको जानना ज़रूरी है। मैम यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मुझे। चलिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड आया है। यस, पर्दे की एस ऑफ पेंटिकल्स, पर्दे के पीछे का सीन क्या है, आप खुद देखिए पर्दे के पीछे क्या सीन चल रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आ गया फ्रेंड्स, पर्दे के पीछे माँ बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस ओके माँ। पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पर्दे के पीछे तो भैया बहुत बड़ा कुछ चल रहा है, बहुत बड़ा कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे दोस्तों। कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं। एंड कोई है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जो आपको बहुत प्यार करता है, बट मुझे लगता है कि अभी वो आपके सामने आए नहीं हैं। एंड वो आपको बहुत प्यार करते हैं। मे बी वो आपके सोलमेट हो, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एंड वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके जीवन में ईश्वर ने भेजा है, उनका ही भेजा हुआ वो इंसान है जो आपके जीवन में आया है। और उसके साथ ये लवर्स का कार्ड फ्रेंड्स यही बता रहा है कि उसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यस, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इस व्यक्ति के साथ। आपके जीवन में मुझे लगता है, मैं यहाँ पे बहुत लोग की मैरिज को देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। हाँ, या आपके पास प्रपोज़ल आ रहा है, एंड ये जो शादी रहेगी या फिर ये जो लव प्रपोज़ल आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके जीवन में बैलेंस लेकर के आएगा। यस, ये लव प्रपोज़ल या फिर ये मैरिज, क्योंकि बहुत लोगों की मैं मैरिज देख पा रही हूँ यहाँ पे, अगर नहीं तो बात चल रहा है, डेफिनेटली बात चल रहा है। और ये रिश्ता एक बैलेंस लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, एंड आप इस रिश्ते में बहुत खुश रहेंगी, आप इस रिश्ते में बहुत एंजॉय करेंगी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप इस रिश्ते में
बिल्कुल खुद को क्वीन जैसा फील करेंगी। यस, एक क्वीन ट्रीटमेंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ये देख पा रही हूँ। ये रिलेशन बैलेंस करेगा आपकी लाइफ को। इसके साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं ये बिल्कुल स्टेबल हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है इनके पास। एंड इसके साथ साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत मंझे हुए व्यक्ति हैं और ये चीज़ों को डील करना पूरी तरह से समझ चुके हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इन्होंने कई ऐसी परिस्थितियों को पार करते हुए इस सिचुएशन को होल्ड किया है। इस सिचुएशन में वो आए हैं और तब उनको ये किंग वाली पोजीशन मिली है, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में डट कर बैठ कर के सामना करने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज रियली पैशनेट, दिस रेड कलर इज सेइंग। एंड ये बहुत मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ग्रीन कलर ये कह रहा है फ्रेंड्स कि इनके पास वेल्थ बहुत है, वेल्थ बहुत है। अगर ये आपके जीवन में एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स बन करके आ रहे हैं और आपके जीवन में धन वर्षा होगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ईश्वर के भेजे हुए वो बंदे हो सकते हैं जो आपके जीवन में एंट्री ले रहे हैं और आपको एक नई जीवन की शुरुआत आप इनके साथ कर रहे हो। यस, एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक सेलिब्रेशन का माहौल आ रहा है आपके जीवन में। लोग आपके बारे में बातें करेंगे, पैसे। और फ्रेंड्स मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इस रिलेशन को लेकर के स्टेबल दिख रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग आपको कुछ एडवाइस भी दे सकते हैं। यस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके घर के बड़े, जैसे जो बड़े बूढ़े होते हैं ना हमारे घर के, मतलब कि जैसे हमारे पापा मम्मी जो हमारे बड़े हैं, जिनको हम बड़े, मेरे दादी दादा हुए आपके, तो वो आपको कुछ रिलेशनशिप टिप्स भी दे सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं कि हाउ टू हैंडल या फिर कुछ भी। तो इस तरह का मैं यहाँ पे सीन देख पा रही हूँ। तो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव निकल के आए हैं। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? बिहाइंड द सीन तो बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। आपके जीवन में न्यू एंट्री हो रही है एंड न्यू एंट्री के साथ साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो व्यक्ति एंट्री ले रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल होने के साथ साथ पैसे की कोई कमी नहीं है। और जब वो आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे तो आपके लाइफ को बैलेंस होगा, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, आप भी बैलेंस हो जाओगे। ईश्वर की विशेष कृपा मुझे इस रिलेशन पर दिख रही है। इस रिलेशन को डन मान के चलिएगा, ये रिलेशन डन है फ्रेंड्स। यस, ईश्वर की विशेष कृपा है। और ये जो भी व्यक्ति है ये बहुत मंझे हुए व्यक्ति हैं। ये मंझे हुए बहुत व्यक्ति हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ सिचुएशन को पहले ही हैंडल किया हुआ है, इनको अनुभव है। तो ये डेफिनेटली अगर आप इनके साथ आते हैं तो आपकी लाइफ जो है, बिल्कुल यहाँ कार्ड बता रहा है, ये टेम्परेंस का कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस होगी। यस, एंड आप इस रिलेशन में बहुत खुश होंगे कुछ इस तरह से। एंड ये आप येलो कलर देख पा रहे हैं, कितना गोल्डन सा, कितना खिला खिला सा कलर है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ ऐसे ही खिली खिली रहने वाली है। यही एनर्जी निकल के आ रही है। बिहाइंड द सीन यही है। पर्दे के पीछे क्या सीन है माँ, और बताइए, और इंडिकेशन दीजिए आप। मैं यहाँ बहुत लोगों को देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। ये रीडिंग कहाँ तक पहुँचती है ये मैं भी नहीं जानती। पता नहीं इस दुनिया में कितने लोग हैं और कौन ये भाग्यशाली इंसान है जिसके जीवन में ऐसी एंट्री हो रही है, ऐसे लोग एंट्री ले रहे हैं। तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा और माँ को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करिएगा फ्रेंड्स। बहुत लोग की मैरिज में देख पा रही हूँ, लव प्रपोजल आपकी तरफ भी आ सकता है और ये मैरिज आपकी सक्सेसफुल रहेगी फ्रेंड्स। यस, ये मैरिज आपकी सक्सेसफुल रहेगी माँ। और बताइए, यस, आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में एंड पैसे की ही भरमार आ रही है इस रीडिंग में। सिर्फ और सिर्फ मुझे पैसा दिखाई दे रहा है एंड प्यार, न्यू एंट्री, बैलेंस, मतलब जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे सब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मुझे इस रीडिंग में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ मैं ये कहूँ कि कुछ निगेटिव में जा रहा है। नो, निगेटिव में कुछ नहीं जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं आप। आपने अपने जीवन के जंग को जीता है। हर परिस्थिति में अगर आप उलझे हुए थे कहीं, कुछ लोग के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आप कुछ उलझे हुए थे तो आपने उस जंग को जीता है और अब
लोग मुंह फेर करके, मुंह फेरने का मतलब यूँ नहीं कि मुंह फेर करके, अब हार पछाड़ के लोग अब जा रहे हैं। आपने उस जंग को जीत लिया है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने उस जंग को जीता है। कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा एक्शन किया है, कुछ ना कुछ तो आपने ऐसी हरकत या एक्टिविटी की है जो सामने वाले के कॉन्फिडेंस को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है फ्रेंड्स। यस, और अब वो बंदा निकलने को है। अब अपना जितना उसका औजार था, जितना उसके दांव पेच थे, उन दांव पेचों को लेकर के अब वो बंदा निकल रहा है। उसकी चलने वाली नहीं है, वो बंदा ये जान चुका है, क्योंकि आपके चेहरे की खुशी ये बता रही है कि आपने पूरे शिद्दत से इस बैटल को जीता है, इस युद्ध को जीता है। युद्ध का मतलब तो आप समझ सकते हैं, ये जीवन युद्ध है दोस्तों, किसी के भी जीवन में कोई भी रूप में आ सकता है। तो किसी परिस्थिति में आपने ऐसा अपना ऑरा किया है कि सामने वाले की कॉन्फिडेंस बिल्कुल ब्रेक हो गई है। यस, ब्रेक हो गई है और अब वो चलते बने हैं दोस्तों, वो चलते बने हैं। उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, येलो है, बुद्धि तो बहुत है इस बंदे के पास, तभी वो आपसे लड़ने आया था, लेकिन अब अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वो निकल रहे हैं अब। क्योंकि अब कहते हैं ना कि जब ईश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं, उनकी कोई ब्लेसिंग्स आने वाली रहती है, तो वो जो बंदा इसके अगेंस्ट में रहता है फ्रेंड्स, देखिए उसकी कुछ चलने वाली वहाँ है नहीं। क्योंकि जो ईश्वर ने सोचा होगा, जो ईश्वर ने आपके लिए, यूँ ना कहते हैं कि हमारे पीठ पीछे जो हम कर रहे हैं उसके भी पीछे कोई कुछ कर रहा है, और वो है कौन? वो हमारे ईश्वर हैं, वो हमारे यूनिवर्स हैं। क्योंकि हम अपनी हरकतों से, अपने क्रियाकलाप से, अपनी एक्टिविटी से उनको वो सिग्नल भेजते हैं, और आपने अपने दिल में छुपे उस सच्चे प्यार से, उस विश्वास से ये सिग्नल भेजा है कि आप किसी भी परिस्थिति में जीतने वाले योद्धा हैं। और आपके उसी प्यार का ये फल है कि आपके जीवन में पूरी धन की वर्षा हो रही है। कहीं ना कहीं आपने इसको मैनिफेस्ट कर लिया है। एंड एक लॉयल, ईमानदार, एक बहुत अच्छा पर्सन, एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके जीवन में एंट्री कर रहा है, और अगर है तो आपकी शादी तक ये बात पहुंच रही है, और आप एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन ये सब आपके चल रहा है। बिल्कुल ईश्वर ने आपके लिए ये सारी प्लानिंग करके यहाँ पे रखी हुई है। ईश्वर ने आपके लिए ये सारी प्लानिंग करके रखी हुई है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी पार्टनर की तरफ से, क्योंकि बात यहाँ पे मैरिज की आई है, बात यहाँ पे लव प्रपोज़ल की, मैरिज प्रपोज़ल की आई है। तो मैं देखना चाहूँगी, माँ से पूछना चाहूँगी कि कोई मैसेज है जो उनके पर्सन की तरफ से आ रहा है, या फिर कुछ मैसेजेस हैं जो देना चाहते हैं। तो प्लीज़ माँ बताइए, प्लीज़ माँ बताइए कि कुछ मैसेजेस हैं तो प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए, उनके पार्टनर्स के लिए कुछ जितना इंडिकेशन आपने दिया है उसी से कनेक्टेड और इंडिकेशन दीजिए माँ। ये रहा कार्ड। योर लव इज़ द साइलेंट गाइड दैट हेल्प मी नेविगेट द चैलेंज ऑफ लाइफ। यस, तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति आ रहा है, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ के चैलेंजेस में आपकी मदद करेगा। या फिर अगर वो प्रेजेंट है आपके जीवन में, तो आपका होना उनको गाइड करता है कि कैसे वो लाइफ के इस चैलेंजेस के साथ नेविगेट करें, कैसे वो हैंडल करें। ये कार्ड ये बताता है फ्रेंड्स। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। तो यस, यहाँ पे कोई है जो आपकी वॉइस को सुनना चाहता है। हो सकता है कि आपकी आवाज़ को वो मिस कर रहे हों। तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वो आपकी वॉइस को सुनना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज आया है फ्रेंड्स, आई नीड टू होल्ड यू व्हेन आई फील सैड। यस, तो यहाँ पे पार्टनर की तरफ से मैसेज है फ्रेंड कि जब भी वो सैड होते हैं तो वो आपकी हाथों को पकड़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपके हाथ को पकड़ करके वो अपने दिल को हल्का कर सकें, आपको गले लगाना चाहते हैं। वो उस दुख से ओवरकम कर पाते हैं। मे बी आपके हाथों को पकड़ने से उनको वो एनर्जी मिलती हो। तो यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज़ बिलव्ड, यू वर माई लाइट
in the darkness and now I am lost in the shadow. यस, यहाँ पे एक कार्ड और आया है फ्रेंड्स कि क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं एंड वो आपको ये मैसेज भेज रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोग में से कुछ के पार्टनर की तरफ से ये मैसेज आया है, हो सकता है कि आप रिलेशन में अभी हैं, कि उनको ये कोई ऐसा हर्ट हुआ किसी सिचुएशन से कि क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्या ऐसी बात हो गई, और अब ये दूरी उनको आपकी कद्र बता रही है और वो आपको मैसेज भेज रहे हैं कि बिलव्ड, यानी कि हे प्रिय, यू वर माई लाइट, आप उनके जीवन में लाइट थे, इन द डार्कनेस, एक अंधेरे में लाइट की तरह थे, एंड नाउ आई एम लॉस्ट इन द शैडोज़। इस समय जब वो आप उनके जीवन में है नहीं, थोड़ा दूरी है या फिर सेपरेशन फेज़ होगा, या आप अपनी सिचुएशन से ज़रूर देखिएगा, तो वो इस समय बिल्कुल शैडो में, मतलब खोए हुए हैं, अंधकार में खोए हुए हैं, क्योंकि आप उनके जीवन की लाइट थीं। यस, आपके पर्सन ही आपको बता रहे हैं कि आप उनके जीवन की लाइट थीं और आपसे सेपरेशन, आपसे दूरी उनको खा रही है, उनको रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर रही है। वो फील नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को इतना अपलिफ्ट जितना वो आपके साथ रह कर के फील करते थे। यस, ये कार्ड यही बता रहा है दोस्तों। तो चलिए और देखते हैं कि और क्या कार्ड है, क्या यूनिवर्स से क्या बिहाइंड द सीन है। यस, चलिए देखते हैं। आप प्लीज़ बताइए पर्सन, ये कार्ड बहुत देर से जंप कर रहा है, मैं इस कार्ड को लूँगी। एंड द नेक्स्ट इज़, प्लीज़ बताइए बिहाइंड द सीन क्या है माँ, प्लीज़ बताइए। पैसे की तो बहुत भरमार हो रही है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, एंड न्यू फेज़ में इंटर कर रहे हैं, प्रपोजल भी है, और अगर आपके लव पार्टनर आपसे सेपरेट हैं, यस, मैंने आपसे कहा ना, और ये देखिए यहाँ कार्ड खुद ही फ्लिप करके आया है, ये कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, कार्ड न्यू लव। मैंने कहा ना कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नए सर्कल में एंट्री करने जा रहे हैं, एंड दिस इज़ द कार्ड। आपके पास न्यू लव मीन्स टू से कोई प्रपोजल आ रहा है, मैरिज की बात हो रही है, तो मे बी वो फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट देख पा रही हूँ मैं, एंड साथ ही साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेड योर रोमांटिक फीलिंग। आपकी जो इस फीलिंग को, ये जो आपके मतलब ये रोमांटिक फीलिंग से आपको भर देंगे, कुछ मैसेज ये आ रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत सा मैसेज है, एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो हियर, हीलिंग फैमिली इशू। यस, तो यहाँ योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यस, तो डेफिनेटली यहाँ की सम ऑफ यू यहाँ पे मैसेज आया है कि अगर आपकी लव लाइफ में दोस्तों पेरेंट्स को लेकर के मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे कि अगर आपने पूछा शादी के लिए, तो ये मुझे ऐसा ही कुछ आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ही है, कुछ लोगों से ही ये मैसेज रेजोनेट करेगी। बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोग देखते हैं और बहुत लोग इस रीडिंग से कनेक्ट होते हैं। यूनिवर्स का मैसेज है बिहाइंड द सीन क्या है। तो अगर आपके पेरेंट्स ने, चलिए ठीक है, कुछ कह ही दिया अगर, तो अगर आप हर्ट हुए हैं, आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दीजिए। जी बिल्कुल, आपसे ये कहा जा रहा है कि उनकी बातों को दिल से ना लगाएं, आप उनको फॉरगिव कर दीजिए और उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। वो बड़े हैं, अगर कुछ कही दिए हैं तो इतना दिल पे मत लीजिए, उस चीज़ को हैंडल करके उस बात को ख़त्म कर दीजिए। ये कार्ड ये बात ये कह रहा है, और हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो, तो ये कार्ड निकल के आया। आप डेफिनेटली इसे सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि होता है कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि हमारे पेरेंट्स कुछ कह देते हैं, तो ठीक है। अब जब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन क्या है, बिहाइंड द सीन ये है कि आपके माँ बाप ने कह तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं चैन उनको भी नहीं है। यस, बिहाइंड द सीन यही है, पर्दे के पीछे यही है। गुस्से में तो वो बोल दिए हैं कुछ आपके लव रिलेशन में, या हो सकता है आप मैरिड हो तो वो कुछ बोल दिए हो। शादीशुदा जीवन में भी बहुत सी ऐसी बातें आ जाती है, फैमिली लाइफ है। तो ईश्वर आपको यहाँ संकेत दे रहे हैं कि अगर कोई बात ऐसी हो गई है घर में, ऐसी कोई बात आ गई है, आप मैरिड हो तो भी, मैरिड नहीं हो तो भी,
अगर कोई ऐसी बात आ गई है, अगर थोड़ी आपको ठेस लग गई है, तो दिल से ये बात निकाल दीजिए, साफ़ कर लीजिए दिल को, धो लीजिए अपने दिल को और छोड़ दीजिए। भगवान जी भी छोड़ दीजिए, उनको भी उनको उनको दिल से माफ़ कर दीजिए और उनसे मिल जाइए। बस यही मैं यहाँ कहना चाहूँगी। माँ बाप हैं, समझिए, ठीक है, हो जाता है, इंसान सब लोग हैं। यूनिवर्स ये आपको कह रहे हैं तो मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। चलिए अब लास्ट में यहाँ पे कुछ इंडिकेशन और लेना चाहूँगी कि यस 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 यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स इंडिकेट कर दीजिए यूनिवर्स, इंडिकेट करिए बिहाइंड द सीन और क्या है। बिहाइंड द सीन क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए बिहाइंड द सीन क्या है। और यस, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का कार्ड आया है फ्रेंड्स। तो कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कम्युनिकेशन, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बात हो गई है आपकी फैमिली में, कुछ ऐसी बात हो गई है, उसको इशू को ज़्यादा बढ़ाइए नहीं, ख़त्म करिए, उसको ख़त्म करिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस इशू को एक बार और से ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। और ये इंडिकेट है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होती है, तो ऐसी सिचुएशन कभी कभी आ जाती है कि हमारे घर के अप्लाइंसेस भी ख़राब होने लगते हैं। तो ये सब इंडिकेशन है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि बिहाइंड द सीन ये सब चल रहा है और आपको समझने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन का कार्ड फिर से आया है फ्रेंड्स, एंड ये बार बार आ रहा है, तो कोई है जो आपके दिल को हीलिंग करने के लिए आ रहा है एंड फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, आपको बहुत सी सिचुएशन में बहुत कुछ जानने की भी ज़रूरत है। जैसे अगर कोई सिचुएशन में आप फंसे हो तो बहुत जल्दी फैसले मत लो, थोड़ा सा रुको, सोचो, समझो एंड देखो, देन आप फैसले लेना। यहाँ पे इस बात के लिए क्वेश्चन आ रहा है एंड गिव इट टाइम। यस, मैंने अभी बोला कि क्वेश्चन थोड़ा रुकिए, सोचिए, समझिए, तब किसी फैसले पे जाइए, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज़ डिवाइन टाइमिंग, तो लेट थिंग फ्लो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करती हैं। तो अगर कोई चीज़ होल्ड पे रखे हुए हैं, कोई डिसीज़न है, कोई डील है, तो थोड़ा सा सोच समझ करके फैसले लीजिए। अब चूँकि ईश्वर ने यहाँ पर बताया है तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी। एंड न्यू प्रपोजल, माय गॉड, मुझे लगा फ्रेंड्स न्यू लव की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड्स, एंड दिस इज़ लवर्स कार्ड। ये लवर्स का कार्ड है, आप देख पा रहे हैं कार्ड, अब आप खुद देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। लवर्स का कार्ड आया है, न्यू लव है एंड इंटीमेसी। यहाँ कार्ड क्लियर बता रहे हैं कि बहुत डीप लव होगी और है आपकी लाइफ में, एंड आपकी केमिस्ट्री अनबीटेबल होगी। यस, आपके बीच की जो केमिस्ट्री होगी आपके पार्टनर के साथ, वो अनबीटेबल है, देखने लायक होगी, आइडल बनेंगे आप लोगों की। आपकी लव लाइफ से लोग सीखेंगे कि कैसे रहना चाहिए रिलेशन में, कुछ इस तरह का यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रहा है। एंड योर पर्सन इज़ रियली पैशनेट अबाउट यू, बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं वो, यू कैन सी। तो चलिए, बिहाइंड द सीन क्या है, यूनिवर्स ने हमें गाइड किया, न्यू लव भी है, एंड आपका होना आपके पर्सन के लिए एक लाइट का काम करता है। ब्लेसिंग्स आ रही है, करियर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपकी तरफ। पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है करियर में बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं आप। यस, एंड किसी को रेग्रेशन भी है, कोई यहाँ पे आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। इंटीमेसी की ऊर्जा है, एंड साथ ही साथ आप किसी युद्ध में कुछ ऐसा एक्ट किए हैं जो लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यस, कुछ हैं आप लोग इसमें जो कुछ ऐसी हरकत, कुछ ऐसी एक्टिविटी किए हैं जो लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, आपने ये तो बता दिया, अब इसके बाद हमें कुछ गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़। बिहाइंड द सीन क्या है ये तो हम जान गए, अब कुछ गाइडेंस दे दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। यस, गाइडेंस आ गई फ्रेंड्स, और देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, ये कार्ड आना चाह रहा था, गाइडेंस दे दीजिए फ्रेंड्स। ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड रीडिंग को क्लेम करिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी नाइस रीडिंग।
आप ही की एनर्जी है फ्रेंड्स, और यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं। यस, चलिए गाइडेंस आई है यूनिवर्स की। यस, तो यहाँ पे सबसे पहले रिलेशनशिप में आई है, तो मैं रिलेशनशिप वाली पहले देख लेती हूँ। दिस रिलेशनशिप, द बिगेस्ट थिंग यू मस्ट लुक फॉर is consistency. Every time you forgive someone who is not being consistent with you, you are giving them permission to hurt you again and again, and you deserve better. ओके आप लोग के लिए, कुछ लोग के लिए बात निकल के आई है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको बार बार हर्ट कर रहा है, बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्स की गाइडेंस है, निकल के आइए, क्योंकि ये चैनल ही वीडियो या चैनल वीडियो है कि आप बिहाइंड द सीन चल के आ रहा है। तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन आया है कुछ लोग के लिए कि अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको हर्ट कर रहा है और बार बार आप उसको मौका दे रहे हो, तो थोड़ा रुक जाइए यहाँ पर, क्योंकि आप कुछ बेहतर डिज़र्व करते हैं। और ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, new is about to happen. Yes, something new is about to happen. या क्लियर है जी, बिल्कुल। तो आप थोड़ा होल्ड पे रखिए अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा। ये मैसेज है, यूनिवर्स का गाइडेंस आया है, तो इससे आपको सीख लेने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस है, एंड यूनिवर्स ने आपको और कहा है ये कि द यूनिवर्स हैज़ चूजन यू टू बिकम वेल्दी। यस, बार बार मैं यहाँ कह रही हूँ कि पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हैं, तो यहाँ मैसेज भी बिल्कुल क्लियर निकल के आया है कि यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है कि आप वेल्दी हो, सो डैट यू कैन हेल्प द वर्ल्ड। आपके पास इतना धन हो जाए कि आप लोगों की भी मदद कर पाइए, इसलिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। यस, तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू कहिएगा दोस्तों, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा, क्योंकि यू आर अ चूजन वन। आपको वेल्दी होने के लिए चुना है, क्योंकि आप कार्ड्स देखिए हर जगह पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, और दिस इज़ नॉट जोक। ओके, मतलब एनर्जी बहुत ज़बरदस्त आई है फ्रेंड्स यहाँ पर, पेंटिकल्स का कार्ड, एंड वन कार्ड इज़ लेफ्ट हियर। यस, दिस वन, योर पोटेंशियल इज़ लाइक अ फ्लेम एंड फ्यूल इट विथ पैशन। तो जो आपकी ये पोटेंशियल है, आपका जो ये कार्य करने की जो क्षमता है, वो एक फ्लेम है, और इसको पैशन का फ्यूल देने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं जॉब में, किसी रिलेशन में हो या कहीं भी, तो आपके अंदर का जो पैशन है उसको फ्यूल देना है। मगर किस चीज़ का देना है? पैशन का। अपने पोटेंशियल को पैशन का फ्यूल दीजिए। डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क एंड इट विल बर्न ब्राइटली। यस, तो योर पोटेंशियल इज लाइक अ फ्लेम, फ्यूल इट विथ पैशन, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क एंड इट विल बर्न ब्राइटली। ओके, तो अगर डेफिनेटली आपने किसी काम को ठाना है, कुछ शुरुआत करने वाले हैं, घर बनवा रहे हैं, या फिर किसी नए जॉब में एंट्री किए हैं, या कोई प्रोजेक्ट है, या कोई डील है, आपका व्यवसाय है, तो उसमें आपको पैशनेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन, आपकी दृढ़ निश्चय, आपका हार्ड वर्क, आपका कठिन परिश्रम ही आप इस काम को बहुत ब्राइटली कर देगा, बहुत चमकाएगा। तो ये तो बात सब जानते हैं फ्रेंड्स, आप भी जानते हो कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। ओके, तो ये तो आप भी जानते हो। तो बस यहाँ पे इंडिकेशन आपको मिला है यूनिवर्स से। यूनिवर्स ने आपको ये तीनों गाइडेंस दिए हैं। वेल्दी होना आपकी किस्मत में है, हार्ड वर्क करिए, अपने पोटेंशियल को फ्यूल दीजिए, वो भी पैशन का दीजिए। और अगर बार बार कोई आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति है, वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप में ही हो, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार हर्ट कर रहा है, नीचा दिखाता है, बार बार आपको ये फील करवाता है कि यू आर नॉट वर्दी, या कोई ऐसा बात कह देता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, रुक जाइए, वहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं बेहतर, और चांस दे रहे हैं बार बार ऐसे व्यक्ति को जो आपका साथ ही डिज़र्व नहीं करता है। तो वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है। ओके, तो ये गाइडेंस है यूनिवर्स की।
तो चलिए इस रीडिंग को यहीं पे मैं रोकती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि बिहाइंड द सीन क्या है वो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जान पाएँ। माँ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यूनिवर्स इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हनुमान जी महाराज को भी मेरा धन्यवाद, सभी देवी देवताओं, सभी एंजल्स को मेरा धन्यवाद, और सबसे प्यारा सा छोटा सा धन्यवाद आपके लिए भी है, और वो है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं और मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपके लिए माँ से ये चैनलाइज मैसेज, ये चैनलाइज लाइंस, आपके लिए मैसेजेस, ये रीडिंग्स लेकर के मैं आती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा सत सत नमन, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर किसी को ज़रूरत होगी तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय माँ काली। दोस्तों आप सभी खुश रहें, संपन्न रहें, धन की वर्षा हो। इसी के साथ, इसी ब्लेसिंग्स और दुआ के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ रोकती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों।